में जिसको वारसागत रोग कहते हैं वो भी हमारे अंदर होते ही है। उनका उपद्रव कब हो जाए वो हमको मालूम नहीं रहता। अब कितना भी पवित्र जीवन जिए, कितनी भी सावधानियां रखें, पर जो शरीर में जन्म के साथ घुसा हुआ रोग है वो कभी न कभी उभर करके आता है और ऐसी दुर्घटना घटती है। मरण का दूसरा निमित्त तो हम सब लोग जानते ही हैं, पर जो पवित्र जीवन जीते हैं उन पवित्र आत्माओं के जीवन में जब ऐसी घटना घटती है तो उसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है। जो भी हो, अध्यात्म की दृष्टि से तो हम ये मान करके चलते हैं कि प्रभु की न्याय व्यवस्था, उसने जो घटाया हमें मंजूर है, अब हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे कि हमें क्या करना है। सुबह पूज्य स्वामी सतपति जी महाराज से अंत्येष्टि संस्कार के इस विधि को संपन्न करने की आज्ञा लेने के लिए मैं गया तो स्वामी जी ने हंस करके एक बात कही। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का कार्य प्राथमिकता में होना चाहिए, वो सबसे उच्च होना चाहिए। कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रभु प्राप्ति के पुरुषार्थ को हमें सफल बनाना चाहिए। आज जब आचार्य जी की इस अंत्येष्टि संस्कार में हम सब लोगों की उपस्थिति है, हम एक बार फिर प्रभु का स्मरण करते हुए, पूर्वजों को नमन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। मैं सभी सज्जनों की ओर से इस संस्कार के पुरोहित होने के नाते परमपिता परमात्मा से फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार सदगत की आत्मा को जो भी शरीर मिले, जो भी स्थान मिले, हमारे नजरों के सामने खिले हुए इस संसार की तरह उनको भी अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश वृक्ष वनस्पति नदी पर्वत और संसार के असंख्य पदार्थ भावी जीवन को जीने के लिए सहयोग करने वाले बने रहें। भावी जीवन में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि भावी जीवन मिलता है तो सेवा करने का, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन करने का इस सद्गत आत्मा को सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं वचनों के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम। जो व्यक्ति समाज का होता है, सारा समाज उसका हो जाता है। और यहाँ उपस्थित सभी आर्यजन इस बात के साक्षी हैं। और इससे अतिरिक्त अनेक अनेक सहस्रों आर्यजन की संवेदनाएं, उनके संस्मरण, उनकी स्मृतियां वे जहां भी हैं किसी न किसी माध्यम से उसे प्रेषित करने का हम तक प्रयास कर रहे हैं। पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी के संस्मरण हम सभी के साथ में है। उनकी यादें हम सभी के साथ जुड़ी हैं और हम सभी का जीवन उनकी शिक्षाओं से, उनके प्रेरणाओं से, उनके उपकारों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। हम सभी उनके कार्यों से उपकृत हैं और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं, आध्यात्मिक प्रेरणाएं हम सभी के जीवन को उनके रहते हुए प्रभावित करती ही थी। अब मैं समझता हूं और भी ज्यादा उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रभावी होंगी। हम इसे अनेक अनेक लोग और मैं कहूं कि समस्तीय आर्यों का यहाँ पर जन समुदाय उनके साथ में जुड़ा हुआ है और हम सभी अपने संस्मरणों को सबके बीच में रखना चाहेंगे ही। लेकिन चूंकि समय हमारे पास में इतना नहीं है तो मैं कुछ आप में से प्रतिनिधियों के रूप में आमंत्रित करूंगा, कुछ नाम मैं यहाँ से बोलूंगा और उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त समय में अपने शब्द, अपनी श्रद्धांजलि आप यहाँ करके व्यक्त करेंगे। कुछ नाम मैं पहले से बुला रहा हूँ, वो
यदि यहाँ आकर के मेरे साथ में बैठ सके तो अवश्य आ जाए अथवा आसपास में ही रहें। श्री मनसुख भाई जी, श्री सत्यव्रत जी श्रीवास्तव, श्री रामेश्वर जी, इनसे निवेदन है आसपास में आ जाएंगे। और इस श्रद्धांजलि के क्रम को मैं हमारे बीच में उपस्थित पूज्य श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी से आरंभ करना चाहूंगा। उनसे निवेदन है वो आएंगे और 2 शब्द हमें संबोधित करेंगे।